हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अलजेब्रा का लास्ट टॉपिक करेंगे कंप्लीट। ठीक है, अभी तक हमने अलजेब्रा के सारे कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, समांतर श्रेणी, इसी को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसके बाद अपने जो होगी ज्योमेट्री चालू होगी वो देखेंगे। पहले तो अलजेब्रा का जो टॉपिक बचा है उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, उससे पहले हम देखेंगे कि अनुक्रम सीक्वेंस क्या होता है। जब तक आप अनुक्रम नहीं सीख पाओगे तब तक हमें थोड़ी सी दिक्कत होगी कि एपीएम निकालने के लिए या समझने के लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी। उसके पहले हम देखेंगे अनुक्रम होता क्या है। ठीक है, तो देखते हैं अनुक्रम क्या होता है। सबसे पहला हमारा टॉपिक है, हेडिंग मान लें इन्हीं को, हमारी है अनुक्रम। अनुक्रम इसी को बोलते हैं सीक्वेंस। इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन समझेंगे। ठीक है, डेफिनेशन हम थोड़ी सी दिक्कत होगी, उसको हम सरल भाषा में अपनी भाषा में कैसे समझ सकते हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले तो हम डेफिनेशन लिखें इसकी। संख्याओं के ऐसे निश्चित नियम अनुसार क्रम को अनुक्रम या सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, इसमें आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, उससे हम देखें। यहां पर एग्जाम्पल से समझेंगे तो और जल्दी समझ में आ जाएगा हमें। ठीक है, इसका फॉर एग्जाम्पल देखें हम। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले सरल भाषा में जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वो है हमारी गिनती, इसी को बोलते हैं काउंटिंग। 4 अप टू टिल सो ऑन, जहां तक भी जाओगे। अब थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं कि यह डेफिनेशन मैंने कोई लिखवाई थी। हम आपको सीधी सी बात बताते हैं कि हमें जो क्रम दिख रहा है इसके आगे वाला नंबर क्या बता सकते हैं आप लोग? अगर आप बता सकते हैं तो इसी को बोलते हैं हम सीक्वेंस, अनुक्रम। हम बता सकते हैं कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आएगा, तो अब आएगा 5 आएगा, फिर 6 आएगा। ऐसे ही चलते चलेंगे, हम अगले नंबर को बता सकते हैं। और इसमें लॉजिक भी लग रहा है। इसमें जो फर्स्ट टर्म है उसमें फर्स्ट टर्म में 1 प्लस हो रहा है तो हमारा 2 हो जाता है। अब सेकंड टर्म में फिर से 1 प्लस हो रहा है तो 3 हो जाएगा। फिर थर्ड टर्म में फिर प्लस 1 होगा तो प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 होता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल और देखें तो यहाँ पर 2, 4, यहाँ पर आएगा 6, 8, 10, 12 अप टू टिल सो ऑन। तो हमें दिख रहा है कि हमारी जो क्रम दिया गया है, ये सीक्वेंस दिया गया है, ये हमारा है क्या, इवन नंबर का। इवन नंबर क्या बोले हम, सम संख्या। ये तो सभी लोग जानते हैं सम संख्या क्या होती है। ठीक है, सम संख्या। इसके बाद हम देखें कि यहां पर देखा हमने 2 आया, फिर 3 आया, यहां पर आ गया 5, फिर 7, फिर आ गया 11 अप टू टिल सो ऑन। तो हम इसके आगे बता सकते हैं, हमने इतने एग्जाम्पल देखे, इनके हम अगले वाला टर्म बता सकते हैं। जो इसके बाद टर्म आएगा वो हम बता सकते हैं, इजीली बता सकते हैं। तो इसमें नियम कौन सा लग रहा है, रूल क्या है, प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ठीक है, इससे हमें क्लियर होता है कि हमारा क्रम होता क्या है, सीक्वेंस होता क्या है। वही लिखा है हमने यहाँ पर, संख्याओं के ऐसे निश्चित नियम अनुसार क्रम को अनुक्रम कहते हैं। एक निश्चित है, इसमें नियम भी लग रहा है और क्रम है क्रम। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा प्राइम नंबर लिखे हैं सारे, तो इसमें नियम भी है और क्रम भी है, एक के बाद एक लिखा हुआ है। हम बता सकते हैं कि इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, इसके बाद आएगा 13,
ठीक है। अब यहीं पर हम देखें एक एग्जांपल, यहां पर देखें हमने ऐसे लिखा 2, फिर लिखा 6, 8, 12, 13, 15, 17, 16, यहां पर 90 लिख लो, 90, 21। अब आप इसके बाद 21 के बाद बता नहीं सकते हो कि हमारा अगला कौन सा नंबर आएगा। अगर आप बता सकते हो तो सीक्वेंस होता, नहीं बता सकते तो हमारा सीक्वेंस नहीं होगा, तो हम इसको लिखेंगे नॉट अ सीक्वेंस। नॉट अ सीक्वेंस, ये हमारा सीक्वेंस नहीं है। इतनी सी बात हमारी थी अनुक्रम की सीक्वेंस की। उसके बाद अब देखेंगे हम एपी। उससे पहले हम देखेंगे 5.1 एक्सरसाइज क्या होती है आपकी, उसमें किस प्रकार के सवाल दिए गए हैं, ठीक है। यहां पर देखेंगे जैसे कि हमें सवाल दिया गया है, निम्नलिखित निम्न में से प्रत्येक अनुक्रम के पहले 4 पद लिखिए, जबकि उनका nवा पद, मतलब हमें दिया गया है nवा पद, मतलब कि जो हमें निकालने हैं उनके n पद दिए गए हैं। तो an बराबर दिया गया है 3n+2, ठीक है। हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसी का हम एग्जांपल एक और देख लें, तो यहां पर दिया गया है an बराबर 3n-2 अपॉन 5n-4। इसका हमें a7 और a8 निकालना है, फाइंड करना है। इसमें हमें फर्स्ट 4 टर्म निकालने हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे n=1। अगर हम n=1 रखेंगे तो हमारा a1 बराबर आएगा 3 + 2, तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 5, एक नंबर खत्म। फिर रखेंगे हम n=2, n=2 रखेंगे तो a2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3 × 2 + 2, तो a2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8। फिर रखेंगे हम n=3, n=3 रखा हमने, तो a3 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 × 3 + 2, तो a3 की वैल्यू कितनी आई 11, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आती है। इसी प्रकार हम रखें a=n, n=4, n=4 रखा तो a4 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 × 4 + 2, तो a4 की वैल्यू आ जाएगी हमारी क्या, a4 की वैल्यू आ जाएगी 14, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट nवा पद निकालना तो निकाल दिया हमने। इसी प्रकार यहाँ पर a7 और a8 निकालना। अगर हम n की जगह पर 7 रख दें तो a की जगह पे n = 7 है, तो a7 की वैल्यू निकालेंगे तो 3 × 7 - 2 अपॉन 4 × 7 + 5, वैल्यू कितनी आएगी a7 की = 7 3 जा 21, 21 में से -2 किया तो 19 अपॉन 7 4 जा 28, 28 + 3 31, 33 आएगा, 33। तो हमारी एक आंसर आ गया यहाँ पर। फिर सेकंड देखें a8 रखा हमने 3 × 8 + -2 अपॉन 4 × 8 + 5, तो a8 की वैल्यू क्या आएगी हमारी 3 8 जा 24, 24 में से -2 22 अपॉन, फिर देखेंगे 3 4 जा 32, 32 और +37, तो हमारा एक आंसर ये आ गया। हमारी 5.1 एक्सरसाइज खत्म। बस इतने ही सवाल है इसमें। हाँ, अगर आपको कहीं किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो तो उसको हमारे रिप्लाई कर देना, और जितने भी प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन हो आपके, ज्यादा से ज्यादा जितने कर सको आप उतना प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और जहां डाउट आ रहा हो वहां हमसे कांटेक्ट कर लो, या हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दो कि हमें इस नंबर के सवाल में दिक्कत आ रहा, तो हम उसका वीडियो जो है अलग से बना के लेके आ सके आपके लिए, ठीक है। फिर देखेंगे हम एपी क्या होती है अपनी, ठीक है। एपी का मतलब समांतर श्रेणी, समांतर
श्रेणी, इसी को बोलते हैं हम एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसी को बोलते हैं हम एपी। ठीक है, क्या होता है एपी? कोई हमें एक संख्या नंबर दिया गया है, उसमें कोई एक निश्चित नंबर का मतलब एग्जैक्ट नंबर जोड़ते चले जाएं और उसके अगले वाला नंबर प्राप्त करते चले जाएं। जैसे हम देखें यहां पर कोई संख्या में मैं एक निश्चित संख्या जोड़ते जाएं, निश्चित संख्या जोड़ दें तो उसके अगले वाला पद प्राप्त होगा। ठीक है, ये हमारी सिंपल सी भाषा है। अब यहां पर निश्चित जो संख्या है, निश्चित संख्या, पहले तो देखें हम एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता। फॉर एग्जाम्पल देखा हमने, जैसे मान लिया 2, यहां पर कर दिया 4, 8, यहां पर 6 करें, 6, 8, 10 अब टू टेल सो ऑन। तो हमें पता चल रहा है कि हमने 2 में क्या जोड़ा होगा कि हमें अगली संख्या प्राप्त करे, फिर उसमें अगली संख्या में फिर एक नंबर जोड़ा होगा तो अगली संख्या प्राप्त हुई हमें, तो हमें कुछ डिफरेंस होगा यहाँ पर। तो हमारा जो डिफरेंस होगा वही एक निश्चित संख्या है, हम 2 में 2 प्लस करेंगे तो 4 आएगा, 4 में फिर 2 प्लस करेंगे 6 आएगा, 6 में 2 प्लस करेंगे तो 8 आएगा, 8 में 2 प्लस करेंगे तो 10 आएगा, 10 में 2 प्लस करेंगे तो हमारा 12 आएगा। बस इसी तरह से हमारी पूरी एपी बनती हुई चली जाएगी। बस इसी को बोलते हैं एपी हम। ठीक है, सिंपल सी भाषा में पढ़ाना है। यहाँ पर ये नहीं है कोई बहुत बढ़िया बिल्कुल किताब जैसी हमने छपवा के लिखवा दी। अब जैसे हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं कोई चीज, अगर हम किताब की बिल्कुल सेम टू सेम आपको लिखवा दें, यहाँ पर सेम टू सेम जो किताब में वही हम यहाँ पर पढ़ाने लगे आपको, तो हम में और किताब में क्या अंतर रह जाएगा? आप किताब ही से पढ़ लो फिर तो। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सी चीजें ऐसी मिलेंगी जो अलग से मेरी भाषा में या अपनी भाषा में, मान लो अपनी भाषा में, जो हम जल्दी से जल्दी क्लियर कर ले, जल्दी से जल्दी समझ जाए इसी को। अगर हम सेम टू सेम पढ़ाने लगे तो आप उसी से पढ़ लो किताब से, फिर टीचर की कोई जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहां से हमें एपी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, जो निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं, इसी को बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। इसी को बोलते हैं हम क्या? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, इसी को बोलते हैं हम सार्वंतर। इसको हम डी से, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। तो हमारा इसका जो एपी हमारी बन के आई है अभी हाल फॉर एग्जाम्पल में, तो उसमें हमारा जो 2 है वही तो है हमारा कॉमन डिफरेंस, जो बार बार जुड़ता चला जा रहा है, वही तो जुड़ रहा है। नेक्स्ट टर्म लाने के लिए वही तो जुड़ रहा है बार की बार। ठीक है, तो हम ऐसे लेके आएंगे एपी, बस ऐसे ही निकलती चलिए। अब तुम्हें मेन चीज क्या होती है इसमें, पूरे चैप्टर में हमें कुछ नहीं देखना, हमें सिर्फ देखना है फर्स्ट टर्म और सार्वंतर, मतलब कि कॉमन डिफरेंस। अगर तुम्हें डी मालूम है, अगर यहां पर ए मालूम है, ए टर्म, इसको बोलते हैं ए, इसी को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं सेकंड टर्म, इसको बोलेंगे थर्ड टर्म, इसको बोलेंगे फोर्थ टर्म, इसको बोलेंगे फाइव टर्म, ऐसे ही चलता चला जाएगा। और जो यहां पर निकल के आया ये है इसका कॉमन डिफरेंस 2, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जो 2 निकल के आया वही है कॉमन डिफरेंस, और ये हमारा फर्स्ट टर्म मालूम है, हमें कॉमन डिफरेंस मालूम है, तो हम पूरे सवाल क्लियर कर सकते हैं। कहीं पर भी 1% की भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो कैसे, अगर हम पूछे यहां से आपको कि इसके
नेक्स्ट नंबर का कौन सा आएगा? अगर यहाँ पर देखो तो हम सीधी सीधी प्लस कर देंगे 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 किया हमने 12 आ गया, 12 आ गया यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आप प्लस करके 2 पता कर लिया। यही हम पूछे आपसे 68 नंबर का टर्म कौन सा होगा, 68 नंबर का टर्म कौन सा होगा। 68 नंबर का टर्म निकालने के लिए आपको कितने बार 2 प्लस करना होगा? नहीं कर सकते आप, लेकिन हम यहां से कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं व्यापक रूप। उसको समझेंगे और उसके बाद अप्लाई करेंगे और एक्सरसाइज अपनी 5.2 खत्म। ठीक है, देखो कैसे, हम इसी एग्जाम्पल से बताएंगे आपको। हमने लिया पहले, सबसे पहले 2 हमारा है फर्स्ट टर्म, 2 है हमारा फर्स्ट टर्म। अब 2 में हमने क्या प्लस किया? डी प्लस किया। 2 ये डी कॉमन डिफरेंस हमने 2 में प्लस किया, तभी तो हमारा नेक्स्ट टर्म निकल के आया। हमारा ए तो हमें पहले से मालूम है 2 है, तो ए हमने लिख दिया 2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी हमने ऐड किया जब फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस ऐड किया, तभी तो हमें नेक्स्ट टर्म प्राप्त हुआ। तो हम डी प्लस ऐड करेंगे। तो अगला टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ए प्लस डी। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे? ए प्लस डी तो है, फिर उसके बाद एक बार और डी प्लस करेंगे, ए प्लस डी फिर प्लस डी। ऐसे ही थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे? ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी। अब देखें, ये हमारा फर्स्ट टर्म A1, ये हमारा सेकंड टर्म A2, ये हमारा थर्ड टर्म A3, ये हमारा फोर्थ टर्म A4। ऐसे ही चलते चले जाएंगे अपन। ठीक है, तो हमारा A बराबर जो निकल के आया है वो क्या आया? A बराबर हमारा निकल के A1 बराबर A आ गया, A2 बराबर आया हमारा A प्लस डी, A3 बराबर आया हमारा A प्लस के 2D, फिर A4 निकल के आया हमारा A प्लस के 3D। बहुत सिंपल सी चीज है, इसको बहुत हार्ड नहीं लेना है, बस हमें A मालूम हो और D मालूम हो, सभी निकालते चले जाएंगे। अब यहाँ पर देखो A का नंबर है, तो अगर हम निकाले AN के लिए निकाले तो फर्स्ट टर्म प्लस, देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो हमारा एक नंबर कम हो रहा है। नंबर से एक नंबर कम कर रहे हैं हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए। तो इसी प्रकार यहां से करेंगे तो n-1 करेंगे और इंटू डी कर देंगे। बस यही तो लिखा हमने, यही तो लिखा। तो हम nवां टर्म निकाल सकते हैं, 68वां टर्म भी निकाल सकते हैं इसी से। अगर हम पूछे 72 टर्म कौन सा होगा, या 82 टर्म कौन सा होगा, या 52 या 54 टर्म कौन सा होगा, या हमारा 30 नंबर का टर्म कौन सा होगा, या 26 नंबर का टर्म कौन सा होगा, इसी श्रेणी में, इसी एपी में, तो हम निकाल सकते हैं इससे। किससे निकाल सकते हैं? इससे। अब एक चीज और आती है, हमने यहां से निकाला nवां टर्म, nवां पद ये निकाला। ठीक है, हमने nवां पद तो निकाल लिया, लेकिन कहीं आपका कहीं भी आपको लास्ट टर्म दे दे, अभी फर्स्ट टर्म चल रहा था, यदि आपको लास्ट टर्म दे दे, लास्ट टर्म दे के पूछे आपको लास्ट टर्म से इतने नंबर का टर्म निकालिए, तो कैसे निकालोगे आप? तो छोटी सी यहां पर एक हेडिंग और डालेंगे। ठीक है, ये हेडिंग डाली। हमने क्या लिखा? यदि अंतिम पद दिया जाए, अंतिम पद दिया जाए, इफ given last टर्म दिया जाए, तो हम लास्ट से nवां पद कैसे निकालेंगे? देखो यहां से, तो हम an बराबर l माइनस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाइए। बस हो गई आपकी एक एक्सरसाइज 5.2 और खत्म। 5.2 और 5.3 भी खत्म है यहाँ पर। तो इसके बाद जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जो होमवर्क होंगे, और आप जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकें वो आपकी मर्जी, करो या ना करो, इसमें हम जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। आपसे बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा करना है, उसके बाद आपको देख लेना क्या करना क्या नहीं करना। ठीक है, तो इसको रिरेज करें और लेके चलते हैं हम 5.2 एक्सरसाइज की ओर। ठीक है, ओके।
निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों के संबंध में संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। मतलब हमें बताना है कि एपी है या नहीं है, अगर है तो क्यों है। ठीक है, अब क्यों के लिए हमने देखा था कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है सभी में तो हमारी एपी सेम होगी, एपी होगी, नहीं तो एपी नहीं होगी। बस यही क्यों का अर्थ बताना है हमें। ठीक है, तो देखेंगे। सबसे पहले देखा हमने सवाल, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया 15 रुपए है। अगर हम 1 किलोमीटर कहीं जाते हैं तो हमसे टैक्सी का जो इंचार्ज होगा वो हमें लेगा 15 रुपए। किसके लिए? फर्स्ट किलोमीटर के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए अगर कोई एडिशनल, मतलब जो एडिशनल चार्ज है, एडिशनल चार्ज, अतिरिक्त किराया बोलते हैं उसी को, अतिरिक्त किराया, वो है 8 रुपए। ठीक है, अगर हम 2 किलोमीटर जाना हो तो हमें 8 रुपए इसी में ऐड हो जाएंगे तो हमारा क्या आएगा 23। फिर हमें 8 रुपए और दे, अगर हमें 3 किलोमीटर जाना हो तो 8 रुपए और लगेंगे तो आएगा हमारा 31। इसी प्रकार हमें 8 रुपए और लगेंगे तो आएगा 39। इसी प्रकार बढ़ते चले जाएंगे। अब यहां से हम बता सकते हैं कि एपी है कि नहीं है। हमारा एडिशनल किराया कितना है? 8 रुपए। तो हमें डी निकालने के लिए कर, देखो हम बता रहे हैं, फर्स्ट के लिए हमारा 15 रुपए हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट किराया हमें 8 रुपए बढ़ के दिया, फिर नेक्स्ट 8 रुपए। अगर हम इनका डिफरेंस निकाल के देखेंगे तो हमें वैसे ही ओरल पता चल जाता है कि हमारी एपी होगी। अगर हम डी निकाले, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 8 ही निकल के आएगा, जो हमारा एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज है। ठीक है, तो हम इसमें बता देंगे ये हमारा क्या है, एपी। क्यों है? क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है डी बराबर A2 माइनस A1 किया हमने, इक्वल टू A3 माइनस A2 किया, इक्वल टू A4 माइनस A3 किया। सभी का जो डी आएगा वो 8 आएगा। ठीक है, क्लियर? सभी को आप करके देखोगे तो 8 ही आएगा। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि ये एपी है हमारी। ठीक है, फिर उसी के बाद आया एक 3rd नंबर का क्वेश्चन है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपए है। ठीक है, बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ जाती है। हमने इसी प्रकार, देखो गौर से सुनना, 150 रुपए फर्स्ट मीटर खुदाई की कीमत, लागत कितनी है? 150 रुपए। उसके बाद हर मीटर के लिए 50 रुपए बढ़ जाती है। अगर हम 1 मीटर खोदें तो हमें 150 रुपए चार्ज करेगा। फिर हम अगर अगले 2 मीटर खुदवाने के लिए हमें क्या करेगा, 50 रुपए ऐड, और 50 रुपए और ऐड कर देगा। उसी प्रकार फिर हमें 1 मीटर और खुदवाने के लिए 250 कर देगा, फिर 300 कर देगा। ठीक है, तो ये भी हमारी एपी ही होगी, क्योंकि इसमें डिफरेंस जो है वो 50-50 रुपए का आ रहा है। अगर हमारा डिफरेंस सेम है तो हमारी एपी है, अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो हमारी एपी नहीं है। सीधी बात। बहुत सरल सवाल है यहाँ पर, बहुत, और इंटरेस्टिंग भी है। अब यहाँ पे आते डेली यूज वाले सवाल हैं जो हम कर सकते हैं, जो हम करते हैं। अब ऐसे एक एग्जांपल है कि हमारा जो सीढ़ी है, सीढ़ी फर्स्ट नंबर का जो गैप है वो 2 फुट का है। उसके बाद हमारा मतलब हाफ फुट कम होता चला जाता है। जैसे पहले हमारा 2 फुट का गैप सीढ़ी के स्टेयर में, ठीक है, फिर उसके बाद आएगा 1.5 फुट का, फिर आएगा 1 फुट का, ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी कम होता चला जाता है। ठीक, तो हमारे जो डेली यूजेज के सवाल है वही आएंगे इसमें ज्यादातर। ठीक है, फिर देखें हम यहाँ पर 2nd नंबर का सवाल है। यहाँ पर जब प्रथम किलोमीटर का टैक्सी का किराया 15 रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 हो तो प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी के किराए से एपी नहीं बनती, क्योंकि प्रत्येक किलोमीटर के बाद कुल किराया निम्नलिखित है 8 8 15 8 8 8 15 8 फिर 8 फिर 8 जो दी गई है। अब यहाँ पर कोई लग रहा है कि एपी है कि नहीं है? यहाँ पर डिफरेंस 7 का, यहाँ पर 0 0 0, तो हमारी ये एपी नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद है 3rd नंबर का सवाल। यहाँ पर 3rd नंबर का सवाल है, क्या बोल रहा है 3rd नंबर का सवाल?
दी हुई एपी में 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए है और डी सार्वंतर है। ठीक है, दिया गया है उसमें ए दिया गया है 10, ए बराबर 10 और डी बराबर भी है 10। तो हमें इसकी 4 पद लिखना है। तो हम क्या करते क्या है, फर्स्ट पद हो गया हमारा, फिर इसके बाद प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d और ए प्लस 4d। ऐसे ही तो करते हैं। तो ए हमारा आ गया फर्स्ट, फिर आ गया ए प्लस डी 20 हो जाएगा, फिर आएगा डी रखो ए की जगह पर 10 प्लस की 2d मतलब 20, तो आ जाएगा हमारा 30। ऐसे ही 40 आ जाएगा हमारा, है सिंपल 50। ऐसे ही चलता जाए, जितने टर्म पूछे वो बता सकते हो आप। ठीक है, यहां से फिर देखें उसके बाद क्या है। फिर उसके बाद है, हाँ यहां पर जी अच्छा सवाल है, यहां पर एक नोट भी कर सकते हो आप। एक चीज नोट करो, नोट किया हमने, जो इसका डी कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस वो हमारा निगेटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है हमारा। ऐसे देखो, निगेटिव 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव। यहां पर देखें, हिंदी वाले लोग देख सकते हैं, यहां पर ऋणात्मक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। कॉमन डिफरेंस कैसा भी हो सकता है। ठीक है, यहां पर दिया गया है सेकंड नंबर का सब क्वेश्चन है हमें a इक्वल टू और d इक्वल टू। ए दिया गया है हमारे 4 -2 और 0 डिफरेंस है। तो हमारी जो एपी आएगी -2 आ जाएगी, -2 ऐसे ही चलती चली जाएगी। लेकिन इसका कॉमन डिफरेंस हर बार सेम आ रहा है, ये भी देखना है, तो हमारी ये एपी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड नंबर का सवाल। थर्ड नंबर में क्या है, a इक्वल टू 4 दिया गया है और d इक्वल टू 3 -3। इसमें हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डी ए, फिर a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d करो। यहां पर a इक्वल टू 4 रखा, फिर a की जगह 4 माइनस प्लस के 3, फिर यहां पर a रखा, a की जगह 4 प्लस माइनस के 2 इंटू 3d, 2 इंटू 3, ठीक तो है। फिर यहां पर देखेंगे तो 4 आएगा, यहां पर आएगा क्या -1, यहां पर आएगा -2 यहाँ 1 आएगा, यहाँ पर 1 -2 ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर -5। ठीक है, अब टोटल 100 ऐसे ही चलते जाएगी। तो हमारी ये ऐसे ही निकालना सभी को। तो हमारी क्या हो गई ये एपी। ठीक है, हाँ अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप खुद करना, और जो ना आए वो कमेंट करना। ठीक है, और इसके जो बाद में सवाल हो सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो हम लेके आएंगे, अलग से एक लेक्चर आएगा उसमें लेके आएंगे। इसके बाद वाले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, सम ऑफ जो एपी होती है समांतर श्रेणी, उसके पहले पदों का अंतर, पहले n पदों का अंतर। ठीक है, प्रथम n पदों का अंतर, जैसे पूछ ले वो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म से 20 टर्म तक के हमें जो योग होता है, उनका सम होता है, वो हम निकाल के दिखाइए। तो हम ये अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे और पूरे सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हों तो इसको शेयर जरूर करना। जो हमारे पढ़ाने का तरीका जो भी समझ लो, अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करना, नहीं अच्छा लगे तो ना करना। ठीक है, हम जो किताब से होते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट होके पढ़ाते हैं, क्योंकि अगर आप किताब से पढ़ोगे तो उसमें थोड़ी सी भाषा जो होती है वो डिफिकल्ट हो जाती है, हमें मालूम है। ठीक है, तो हम उसी को सरल करके थोड़ी कोशिश करते हैं समझाने की। ठीक है, तो और यहाँ पर आप लोग जितनी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो सके वो करेगा। ठीक है, हमसे एक लोग पूछ रहे थे कि जो इम्प्रूव करें कैसे, हमें कुछ नहीं आता है। हमने वही किया कि वो बोल रहे थे कि मैथ को इम्प्रूव कैसे करें, तो हमने उन्हें बताया
अगर गधा से गधा लड़का हो, मतलब कुछ नहीं आता हो उसको, एक लड़का है उसको कुछ नहीं आता है, वो कैसे अपनी मैथ इंप्रूव करे? ठीक है, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट सीखे, फिर उसके बाद जो मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते, जितने भी क्वेश्चन हो वो लगाए। आए ना वो बात अलग है, लेकिन लगाना जरूरी है। हम अपनी बताएं आपको कि हमें जो कैलकुलस होता है क्लास 12th में, कैलकुलस उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, उसके मैंने खुद अगर कोई एक चैप्टर है जैसे डिफरेंशिएशन का है, मतलब एक टॉपिक में इंटीग्रेशन आ गया, जैसे डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों दो प्रकार के आते हैं इंटीग्रेशन, तो उसमें कम से कम हमें 400 से 500 क्वेश्चन लगाना होगा। हमने लगाए हैं, ठीक है। तो हमें मालूम है कि जितनी ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी मैथ इंप्रूव होगी। ठीक, इसमें रटने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट सीखिए, उसके ज्यादा से ज्यादा हो सके वो क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्लास अगले